माफिया अतीक के बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं होने पर काफी दुखी है। लॉकअप के अंदर ही बोरे पर लेट गया है अतीक अहमद। जांच अधिकारी से कहा कि बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार था। अतीक ने धमकी देते हुए कहा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, किसी को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अतीक ने आरोप लगाया कि मेरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। माफिया अतीक लॉकअप में विक्षिप्त जैसी हरकत कर रहा है, यानी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। बोरे पर लेटकर उसने कहा कि अल्लाह सब देख रहा है, वो तुम्हारा हिसाब करेगा और मेरे बेटे को देखना, आखिरी बार उससे मिलना मेरा अधिकार था, मुझे नहीं दिया गया। वो अतीक अहमद जिसके इशारे पर कई हत्याओं को अंजाम दिया गया और सबसे लेटेस्ट हत्याकांड जो कि उमेश पाल की हत्या थी, जिसमें 24 फरवरी को अपराधियों ने दिन दहाड़े उमेश पाल को और उनके दोनों गनर्स को भून डाला था। वो अब अपने बेटे की मौत के बाद पागल सा हो गया है और लोगों को बद्दुआ दे रहा है कि अल्लाह सबका हिसाब करेगा और जनाजे में शामिल होने को अपना अधिकार बता रहा है। तो आपको बता दें कि किस तरह से वो अब हरकतें कर रहा है। बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार था, उसने ये बात कही। वहां पर जो जांच अधिकारी थे उनसे ये बात कही है अतीक ने और कहा कि मुझे ये अधिकार नहीं दिया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। बेटे के गम में पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है अतीक अहमद। मेरे पूरे परिवार को तुम खत्म कर देना चाहते हो, ये भी अतीक अहमद ने कहा। जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार है, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। बेटे असद को आखिरी बार देखना है, मुझे मेरे बेटे को एक बार दिखा दो, आखिरी बार असद को दिखा दो, मोबाइल टीवी के जरिए असद को दिखा दो। विशाल जानकारी तो ये भी है कि अतीक ने खाना छोड़ दिया है। वो अब उसकी तबीयत भी लगातार खराब हो रही थी, लेकिन अभी तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो पूछे जाने बाकी हैं, जिसका जवाब अतीक को देना होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल हैं जिनको पूछा जाना भी बाकी है और इन सभी सवालों के जवाब जो है वो अतीक को देने होंगे। और यही वजह है कि अतीक और अशरफ से लगातार जो है यूपी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि कबूलनामा जरूर कर लिया है अतीक ने, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कहाँ कहाँ से हथियार आए थे, कौन कौन जो है इसमें और इन्वॉल्व था, किन किन बिल्डरों ने पैसा दिया था, कहाँ कहाँ पर रकम भेजी गई थी, इसके साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त हुए हथियार और कहां पर हो सकते हैं, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है प्रयागराज की पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी एटीएस भी जो है इस बात की पूछताछ कर रही है कि जो है इस पूरे मामले में जो विदेशी हथियार की बात सामने आ रही है, आईएसआई की बात सामने आ रही है, वो कहां से उससे मुलाकात उसने की थी। और चूंकि लगातार असद की मौत के बाद बिल्कुल टूट सा गया है और कल रात में भी जब हमने उससे बात करने की कोशिश की थी जब मेडिकल के बाद, तो वो बिल्कुल खामोश रहा था और आज भी वो बहुत मायूस था और लगातार जो बोरा बिछा हुआ था उसी पर ही थाने Zee News.